सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल द रिपब्लिक हिंदू। तो बिना देर का चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज फिर से एक बार हम बात करने वाले हैं अमित शाह के बारे में, पर उससे पहले जय श्री राम लिख के आओ कमेंट बॉक्स में और पूरा कमेंट बॉक्स भर दो यार। इस चीज से नहीं, मतलब पूरा कमेंट बॉक्स भरा दिखना चाहिए। तो यार चलिए, आज हम बात करने वाले हैं अमित शाह के इंटरव्यू के बारे में। ना जवाब बहुत जबरदस्त तरीके से देते हैं भैया अपने इंटरव्यूज में, और अपनी साइड पूरी तरीके से क्लियर कर लेते हैं। अगर आपको जानना है अमित शाह कौन है और उनके एजेंडास वगैरह क्या है, तो आपको ये इंटरव्यू तो देखना ही चाहिए। एक रिजल्ट होता है जिसमें से एक विचारधारा भी होती है। मैंने जो पहले कहा कि मैं मेरी विचारधारा को मैक्सिमम लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करने के लिए हम लोग चुनाव को एक मौका समझते। इट डजंट मीन कि चुनाव के परिणामों से विचारधारा अच्छी या बुरी होती है। तो हम तो 1950 में हमारी आइडियोलॉजी भी बनी, हमारी पार्टी भी बनी। 1967 तक 67 तक कुछ नहीं जीते थे, तो हमने आइडियोलॉजी नहीं छोड़ी। उस वक्त भी हम कहते थे कि धारा 370 को हटाना चाहिए, वो देश के लिए ठीक नहीं है। आज भी कहते हैं कि वो ठीक नहीं। लेकिन ऐसा लगता है कि जब से आप गृह मंत्री बने हैं 2019 के चुनाव के बाद, तो आप एक 2020 मैच खेल रहे हैं। जितने भी हिस्टोरिकल रॉन्ग्स थे, आपने शायद कोई निश्चय किया था कि 6 महीने में मैं सब ठीक कर दूंगा। आगे का समय आपको कहाँ मालूम है कैसे? कुछ 2020 नहीं है। देश में 70 साल से मुद्दे लटके हुए थे, लंबित थे। मोदी जी ने एक निर्णायक फैसला लेते हुए, दृढ़ राजनीतिक इच्छा शक्ति का परिचय कराते हुए देश हित में सारे फैसले लिए। 370 आपने हटा दिया, ट्रिपल तलाक आपने कर दिया, आपने उसके बाद CAA कर दिया। आपने, जब मैं पिछली बार आपसे मिली थी दिसंबर 17 को, आपने कहा था कि CAA का मुद्दा है और इसके बाद तुरंत NRC आएगा। आपको लगता है कि आपने इमेजिन किया था कि रिएक्शन CAA का इस तरह होगा, और इसलिए क्या आपने अपना जो प्लान था NRC का, उसको इस वक्त शेल्फ कर दिया है? देखिए नाविका जी, आप बड़ी सीनियर जर्नलिस्ट हैं, और मैं देश भर के पत्रकारिता के क्षेत्र में काम करने वाले सभी पत्रकारों को कहना चाहता हूं, CAA का कितना विरोध होता है, किस प्रकार से विरोध होता है, इसकी जरूर आप मीमांसा करिए, इस पर जरूर चर्चा करिए, मगर ये भी तो चर्चा करिए कि क्यों हो रहा है विरोध। कोई मुझे आज तक ऐसा कोई प्रावधान बताया नहीं, कोई प्रोविजन बताया नहीं CAA में, जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट है उसमें, कि किस प्रावधान के तहत, किस प्रोविजन के अंडर वो ऐसा फील करते हैं कि ये एंटी मुस्लिम या एंटी माइनॉरिटी है। और आप भी अगर स्टडी किया हो, ऑडियंस में भी किसी ने स्टडी किया तो जरूर बताए। मुझे कोई आपत्ति नहीं है चर्चा करने में। अगर विरोध करना ही है भारतीय जनता पार्टी का, और विरोध के लिए निकलना ही है, मुद्दा हो या न हो, तो फिर तो हो ही सकता है। ये जो स्टैंड लिया है लोगों ने, कहीं ना कहीं एक अंदेशा है कि CAA पर बात रुकने वाली नहीं है। और आपने जैसे कहा, आपको आगे का क्या पता है, शायद इसी सस्पेंस से ये जो पॉलिटिकल इसकी ऑपोजिशन है वो हो रही है। इसका मतलब CAA विरोध करने जैसा नहीं है। आगे की सोचकर करते हैं जो अभी हुआ नहीं। हाँ, क्योंकि लोग कहते हैं कागजात नहीं दिखाएंगे। नहीं तो उस वक्त करें जब आगे का एक्शन हो। अभी क्यों कर रहे हैं? अंदेशे में थोड़ी ना आंदोलन होते हैं। CAA को मेरिट्स में कोई डिस्कस करे, इसमें क्या आपत्ति है? और इसमें अगर आपत्ति है तो फ्रैंकली बात करनी चाहिए। तो सरकार तैयार है बात करने के लिए प्रोटेस्टर्स से, या जिनको नहीं, मैं तो पार्लियामेंट में मैं तो तैयार ही था। आपने मेरी डिबेट देखी नहीं देखी मुझे मालूम नहीं है। देश में बहुत सारे लोगों ने देखी। एक एक बात का मैंने जवाब दिया था, जितने भी सवाल थे एक भी स्किप नहीं किया था मैंने। और आज भी है साइट पर, कोई निकाल कर देख ले। और भी सवाल है तो चर्चा करनी चाहिए। लेकिन कुछ पार्टियां कहती हैं दिस इज द टिरनी ऑफ नंबर्स। आपके पास नंबर है, मेजॉरिटी है। भाई अभी तो नंबर नहीं है ना, आप ही पूछ लीजिए उनके सवाल, मैं जवाब देने के लिए तैयार हूं। आपत्ति क्या है? नहीं करती है। अच्छा है आपने मुझे पूछ लिया, वरना ये आपके मन का सवाल ऐसे ही रह जाता। अब मैं आपको आपके कार्यक्रम से माध्यम से पूरे देश को बताना चाहता हूं, ये जो हमने CAA लाया है, इसी तरह का लॉन्ग टर्म वीजा के लिए
लॉन्ग टर्म वीजा का मतलब है लंबे समय तक भारत में रहने की परमिशन। जो पाकिस्तान और बांग्लादेश से और अफगानिस्तान से लोग आए हैं, इसमें हिंदू सिख के लिए है, इसमें क्रिश्चियन भी नहीं थे, बौद्ध भी नहीं थे, जैन भी नहीं थे। 30 मार्च 1964 को गृह मंत्रालय ने हिदायत दी, इन समुदायों को भारत में आराम से रहने दिया जाए। अगर गलत है तो क्यों? ये मेरे जन्म के पहले की बात है और मेरी पार्टी कहीं दूर दूर तक पावर में नहीं। हिंदू अल्पसंख्यकों को राजस्थान, जयपुर, जोधपुर और जैसलमेर में कलेक्टरों के द्वारा इसी नियम के अनुसार नागरिकता दी गई है। कांग्रेस पार्टी की सरकार ने दी है। मैं डेट भी बता दूं, 12/12/2019। अब अगर पर अमित शाह जी, ये सब करने के बावजूद अगर कांग्रेस अपने आप को सेक्युलर मेंटेन कर पाती है और आप नहीं कर पाते हैं, तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई कम्युनिकेशन गैप तो है। हमें किसी का सर्टिफिकेट नहीं चाहिए नाविका जी। हमारा मन शुद्ध है, हम शुद्ध मन से काम करते हैं। हमने कभी भी धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं किया है। मैं आज भी देश को बताना चाहता हूं कि सीएए में कोई भी प्रोविजन ऐसा नहीं है जो मुस्लिमों की नागरिकता ले ले। जहां तक हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, ईसाई को देने का सवाल है, इस देश का धर्म के आधार पर विभाजन कांग्रेस पार्टी ने किया और जो लोग वहां रह गए थे 27%, 30% थे, अब 3% बच गए। उन पर इतनी प्रताड़ना हुई है। 70 साल से लोग अमानवीय जीवन यहां पर जी रहे हैं और उनका अधिकार है, क्योंकि कांग्रेस नेताओं की अपील पर ही वो उस वक्त यहां नहीं आए थे और पार्लियामेंट में और अलग अलग जगहों पे उनको वादा किया गया था। जैसे महात्मा गांधी ने 12 जुलाई 1947 को कहा था, जिन लोगों को पाकिस्तान से भगाया गया उन्हें पता होना चाहिए था कि वो पूरे भारत के नागरिक हैं। उन्हें यह महसूस करना चाहिए कि वे भारत की सेवा करने और उसकी महिमा से जुड़ने के लिए पैदा हुए थे और हमेशा भारत ने इनको स्वीकारने की तैयारी रखनी चाहिए। महात्मा गांधी तो वो भी सेक्युलर नहीं है आपके हिसाब से? नहीं सर, सुनिए जरा प्लीज। पाकिस्तान में रहने वाले हिंदू, सिख हर नजरिए से भारत आ सकते हैं। अगर वे वहां निवास करना नहीं चाहते हैं, उस स्थिति में उनको नौकरी देना, नागरिकता देना और जीवन को सामान्य बनाना और सम्मान देना भारत सरकार का पहला कर्तव्य होना चाहिए। 26 सितंबर महात्मा गांधी। कांग्रेस पाकिस्तान के उन सभी गैर मुस्लिमों को, ये कांग्रेस का प्रस्ताव है, कांग्रेस पार्टी का, कांग्रेस पाकिस्तान के सभी गैर मुस्लिमों को, जिसका मुद्दा आप उठा रही हैं, पूर्ण सुरक्षा देने के लिए बाध्य है, उनके सम्मान की रक्षा करने के लिए बाध्य है और उनको नागरिकता देने के लिए भी बाध्य है। कांग्रेस पार्टी की कार्यकारी समिति 25 नवंबर 1947 को यह प्रस्ताव किया है। तो यार, आपको वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आप जाते जाते मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम में भी @TheRepublicHindu के नाम से, लिंक इन डिस्क्रिप्शन। वहां पर जाके आप मुझे मेम्स एंड वीडियो क्लिप्स करके शेयर कर सकते हो। क्या इस तरह की चीजों की वजह से मुझे भी थोड़ी बहुत हेल्प हो जाती है। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय गाइज।